दो चूहों की कहानी। आसानी से मिलने वाली चीजें हानिकारक साबित होती हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में सोम और ओम नाम के दो चूहे रहते थे, जो बहुत करीबी दोस्त थे। वे अपनी मजबूत दोस्ती, कड़ी मेहनत और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। हर दिन वे अपने उपयोग के लिए पर्याप्त भोजन इकट्ठा करने के लिए एक साथ बाहर निकलते थे। हमेशा की तरह एक खूबसूरत सुबह वे पास की रसोई में खाना तलाश रहे थे। उसी समय उनकी नज़र स्वादिष्ट भोजन सामग्री से ऊपर तक भरे एक जार पर पड़ी। विशाल खाद्य भंडार को देखकर वे दोनों खुश हो गए, लेकिन उस पर उनकी प्रतिक्रियाएं अलग अलग थी। लालच के वशीभूत होकर और दूरदृष्टि के कमी के कारण सोम ने सुझाव दिया कि उन्हें केवल जार में से ही खाना खाते रहना चाहिए। अब हमें कहीं और से भोजन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। वह उनके भोजन के लिए फिर कभी काम ना करने के विचार से बहुत खुश था। हालांकि बुद्धिमान और दूरदर्शी होने के नाते ओम ने इस तरह की लालच के प्रति आगाह किया। उसने सोम को सलाह दी कि वे केवल उतना ही खाएं जितना उन्हें दिन भर के लिए चाहिए, फिर घर वापस जाएं और अगले दिन भोजन संग्रह का अपना सामान्य अभ्यास जारी रखें। सोम बहुत जिद्दी था। ओम की सलाह को खारिज करते हुए उसने कल के बारे में कुछ भी सोचे बिना भोजन के जार के साथ रहने का फैसला किया। ओम सोम के इस लापरवाह फैसले में भाग लेने को तैयार नहीं था। अपने दोस्त को समझाने की बहुत कोशिश करने के बाद भी वह असफल रहा। आखिरकार उसने अपने घर वापस जाने और भोजन इकट्ठा करने का अपना नियमित काम जारी रखने का फैसला किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सोम जार की खाद्य सामग्री का आनंद लेता रहा। वह ओम की बुद्धिमान सलाह को अस्वीकार करने के अपने फैसले से खुश लग रहा था। पहले पहले वह अपने नए मिले भरपूर भोजन का लुत्फ उठाता था। उसे लगता था कि उसने अपने दोस्त को गलत साबित कर दिया है। हालांकि जार के भीतर खाना लगातार कम होता गया और सोम ने जल्द ही खुद को अंदर फंसा हुआ पाया। यह उस घर के मालिक की सोची समझी रणनीति थी, जो चूहे को जार में फंसाना चाहता था। वह चूहों से तंग आ गया था, जो नियमित रूप से उसका भोजन खा रहे थे। वह लंबी छुट्टी पर जाने वाले था। इस प्रकार उसने एक योजना बनाई। उसने जानबूझकर चूहों को लुभाने के लिए भोजन से भरे उस जार को खुला छोड़ दिया। वह चाहता था कि चूहे भोजन से भरे जार की ओर आकर्षित हो जाएं और उसमें फंस जाएं। जब वह छुट्टियों से वापस आता तो वह उन्हें सबक सिखाता। अत्यधिक लालच और दूरदर्शिता के अभाव के कारण सोम ने स्वयं को एक गंभीर परिस्थिति में फंसा हुआ पाया। एक समय स्वस्थ और ऊर्जावान चूहा अब कमजोर और भूखा था। उसके बुरे फैसले ने उसे एक ऐसे जार में फंसने दिया जो उसकी जेल बन गया था।
एक दिन ओम उस रसोई में आया और सोम की हालत देखकर हैरान और बहुत दुखी हुआ। अपने दोस्त को ऐसे संकट में देखकर ओम ने तुरंत सोम को बचाने की योजना बनाई। रसोई में एक धागा पड़ा था जिसे ओम ने उठा लिया। ओम ने उस धागे को जार के अंदर फेंक दिया। सोम ने तुरंत उस धागे को पकड़ लिया। ओम ने अपनी पूरी ताकत से अपने दोस्त को जार के साथ साथ उस मौत के जाल से भी बाहर खींच लिया। सोम अपने प्रिय मित्र से क्षमा मांग रहा था। वह अपने गलत निर्णय पर शर्मिंदा था। उसने अपने दोस्त से वादा किया कि वह भविष्य में कभी ऐसी गलती नहीं दोहराएगा। इसके बाद दोनों दोस्त पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगे। अब आइए इस कहानी से हम जो मूल्यवान सबक सीख सकते हैं उन पर गौर करें। पहला सबक, बिना प्रयास के जो चीजें मिलती हैं वे लंबे समय तक नहीं टिकती। यह सत्य है कि कड़ी मेहनत और लगातार प्रयास से ही सफलता मिलती है। यदि बिना उचित प्रयास के जीवन में कुछ आता है तो वह एक भ्रम के अलावा और कुछ नहीं है। वह चीज लंबे समय तक नहीं टिकेगी, लेकिन यह सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत और लगातार प्रयास करने की हमारी मानसिकता को बर्बाद कर देगी। दूसरी सबक, अपने शुभचिंतकों की सलाह को सुने। दूसरों की सलाह सुनने से, विशेषकर उनकी जो हमारी परवाह करते हैं, हमें समझदारीपूर्ण निर्णय लेने और संभावित नुकसान से बचने में मदद मिल सकती है। तीसरा सबक, हमेशा अपने भविष्य के लिए योजना बनाएं। रोज के लिए भोजन इकट्ठा करने और भविष्य के लिए योजना बनाने का ओम का दृष्टिकोण आगे की सोच के महत्व को दर्शाता है। आगे जो होने वाला है उसके लिए तैयार रहने से हमें चुनौतियों से अधिक अच्छे ढंग से निपटने में मदद मिल सकती है। चौथा सबक, शॉर्टकट से बचें। बिना किसी प्रयास के असीमित भोजन के लिए शॉर्टकट अपनाने की सोम की इच्छा एक सावधान करने वाली कहानी है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि शॉर्टकट से अस्थायी लाभ हो सकता है, लेकिन अक्सर दीर्घकालीन हानिकारक परिणाम हो सकते हैं। पांचवा सबक, दोस्ती और टीम वर्क को महत्व दें। कहानी की केंद्रीय विषय सोम और ओम के बीच दोस्ती और टीम वर्क के इर्द गिर्द घूमता है। यह सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने और प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाने में आपसी समर्थन, विश्वास और सहयोग के महत्व को दर्शाता है।